अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं साइल सीड बैंक का। तो पहले हम जनरली सीड बैंक को डिफाइन करते हैं, इसके बाद साइल सीड बैंक की तरफ हम आते हैं। तो सीड बैंक को किस तरह हम डिफाइन करेंगे? अ प्लेस वेयर सीड्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड सीड बैंक। वो प्लेस, वो जगह जहां पर हम सीड को स्टोर कर लेते हैं, किस मकसद के लिए? फ्यूचर यूज के लिए। तो उस जगह, उस प्लेस को हम नाम देते हैं सीड बैंक। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, सीड को स्टोर कर लेते हैं और उसको फिर हम फ्यूचर में डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसी तरह हमारे घरों में भी ऐसे जगह होते हैं जहां पर हम क्या कर लेते हैं, मेज, गंदम वगैरह के सीड रख लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको फ्यूचर में हम जर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन दूर कर ले, सीड बैंक में हम सीड इसलिए स्टोर नहीं करते कि हम इसको पकाने के लिए फ्यूचर में यूज करते हैं, बल्कि सीड बैंक में हम सीड इसलिए स्टोर करते हैं कि इसको हम अदर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिजर्वेशन ऑफ क्रॉप वेराइटी, यानी अगर कोई क्रॉप वेराइटी है उसको हमने प्रिजर्व रखनी है, उसको हमने फ्यूचर में बार बार यूज करनी है, तो फिर हम उसके सीड जो है उसको रख लेते हैं, कहीं पे स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि फ्लड है, फायर है, तो इससे बचाने के लिए हम सीड को स्टोर करते हैं। इसी तरह प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए हम सीड को स्टोर करते हैं। इसी तरह जो डिजीज रेजिस्टेंट सीड होते हैं उसको हम स्टोर कर लेते हैं। और जो रिसर्च के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि वो सीड जो हम रिसर्च के लिए यूज करते हैं उसको भी हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो हर वो जगह जहां पर हम क्या कर लेते हैं, सीड को स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर यूज के लिए, तो उस जगह, उस प्लेस को हम नाम देते हैं सीड बैंक। अब आते हैं साइल सीड बैंक की तरफ। तो साइल सीड बैंक को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द नेचुरल स्टोरेज ऑफ सीड्स इन द साइल इज कॉल्ड साइल सीड बैंक। यानी कि साइल में जो सीड्स की नेचुरल स्टोरेज होती है, तो इसको हम कहते हैं साइल सीड बैंक। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक ट्री है। अब इस ट्री से सीड या फ्रूट जो है वो गिर गए जमीन पर, और यहाँ पर साइल में क्या हुए, स्टोर हो गए और जर्मिनेशन का इंतजार करते हैं, यानी कि जब फेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो फिर ये जर्मिनेट हो जाएंगे। अब इस सीड का साइल में स्टोर होना, तो इसको हम कहते हैं साइल सीड बैंक। क्योंकि सीड बैंक में हमने कहा कि हर वो प्लेस जहां पर सीड जो है वो स्टोर हो जाते हैं या हम स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर साइल में सीड जो है वो स्टोर हो गए, तो इसलिए हम इसको कहते हैं साइल सीड बैंक। और जो सीड बैंक होती है ना, ये एक्चुअली मेमोरी होती है प्रीवियस वेजिटेशन की। ये प्रीवियस वेजिटेशन की मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर गंदम हम काट लेते हैं तो ये वेजिटेशन तो फिर चली जाती है, लेकिन ये गंदम हमें सीड देते हैं और इस सीड को फिर हम बार बार यूज कर सकते हैं जर्मिनेशन के लिए फ्यूचर में। तो इसे हम कहते हैं कि जो सीड बैंक होती है ये प्रीवियस वेजिटेशन की मेमोरी होती है। यहाँ पर 2 पॉइंट जो ये यूज होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टिव सीड बैंक और एक को हम कहते हैं इन एक्टिव और डॉर्मेंट सीड बैंक। तो इसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि एक्टिव सीड बैंक एंड इनएक्टिव और डॉर्मेंट सीड बैंक में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक एरिया है, इसमें सॉइल प्रेजेंट है। अब इस साल में हमने सीड जो है वो बरीड किए, सीड जो है वो डाल दिए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस एरिया की जो सीड है ये क्या हुए, ये जर्मिनेट हुए, और इस एरिया की जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हुए, यानी कि डॉर्मेंट फॉर्म में ये रह गए और ये आगे भी जर्मिनेट नहीं होंगे, ये इनएक्टिव हो गए। तो
इस पार्ट्स को जहां पर सीड जो है वो जर्मिनेट हुए, इसको हम कहते हैं एक्टिव सीड बैंक। और ये जो पार्ट्स हैं जहां पर सीड जो है ये डॉर्मेंट फॉर्म में रह गए, जर्मिनेट नहीं हुए, तो इसको हम कहते हैं इनएक्टिव और डॉर्मेंट सीड बैंक। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते, यानी कि सीड को खाते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं साइलम प्रीडेटर। और ये जो फिनोमिना है इसको हम कहते हैं साइलम प्रीडेशन। इसके जो एग्जांपल है वो रेड्स है यानी कि चूहे, स्क्वेरल है यानी कि गुलेरिया, और भी अदर एनिमल भी हो सकते हैं। साइल सीड बैंक जो है इसके टू टाइप है, एक को हम कहते हैं ट्रांजिएंट सीड बैंक और एक को हम कहते हैं परसिस्टेंट सीड बैंक। तो ट्रांजिएंट का मतलब है आरजी, टेम्पररी, और परसिस्टेंट का मतलब है मुस्तकिल यानी कि परमानेंट। तो ट्रांजिएंट सीड बैंक किसको कहते हैं? ट्रांजिएंट सीड बैंक के जो सीड होते हैं, सीड ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव का मतलब कि अगर इस सीड बैंक के जो सीड होते हैं ये अगर पहले सीजन में ग्रो हो गए, जर्मिनेट हो गए, तो ठीक है, वरना ये दूसरे सीजन के लिए एक्टिव नहीं रह सकते। दूसरे ग्रोइंग सीजन में ये जर्मिनेट नहीं हो सकते, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट लिव्ड सीड। और इस सीड बैंक को हम कहते हैं ट्रांजिएंट सीड बैंक, इसलिए इसका नाम भी ट्रांजिएंट रखा है आरजी। ये कम वक्त के लिए होते हैं, अगर फर्स्ट सीजन में जर्मिनेट हुए तो ठीक है, ये सेकेंड सीजन के लिए फिर एक्टिव नहीं रह सकते। और परसिस्टेंस सीड बैंक के जो सीड होते हैं, सीड ये लॉन्ग लीव होते हैं। लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव का मतलब कि ये जो सीड होते हैं ये अगर फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में जर्मिनेट नहीं हुए तो फिर ये दूसरे ग्रोइंग सीजन के लिए भी एक्टिव रह सकते हैं, यानी कि दूसरे ग्रोइंग सीजन में भी फिर ये जर्मिनेट हो सकते हैं। इसी तरह ये 5 ईयर्स तक जर्मिनेट हो सकते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं परसिस्ट यानी कि मुस्तकिल। इसकी जो एक्टिविटी होती है वो ज्यादा देर तक होती है, 5 सालों तक ये एक्टिव रह सकते हैं और 5 सालों तक ये क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लें, सीड जो है अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग, तो सीड जो है ये लिविंग है। इसमें एराबिक रिस्पायरेशन होती है क्योंकि सीड को भी एनर्जी, फूड की जरूरत होती है। इसलिए जब कोई सीड डीप चला जाता है सॉइल में तो वो जर्मिनेट नहीं हो सकता। क्यों जर्मिनेट नहीं हो सकता? इसलिए वो जर्मिनेट नहीं हो सकता क्योंकि उसको फिर ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसको एयर नहीं प्रोवाइड होती ताकि ये एराबिक रिस्पायरेशन को कंटिन्यू करे। तो इसलिए जब कोई सीड डीप चला जाता है सॉइल में वो जर्मिनेट नहीं हो सकता। तो ये था सीड बैंक यस और सॉइल सीड बैंक, इसके टाइप्स। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।